श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं क्षण भंगुर है काया तेरी, क्षण भंगुर है काया तेरी क्या माने परतित क्षण भर में ही विनश जाएगी जो बालू की भेंट। यह शरीर जो है नाशवान है, क्षण भंगुर है। कहते हैं इस शरीर पर कभी विश्वास मत कीजिए, इस शरीर पर नो विश्वास कीजिए नो घमंड कीजिए। संत महात्मा लोग कहते हैं अगर कल्याण चाहते हैं तो यह मानव के शरीर के द्वारा ही कल्याण होगा और अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना पड़ेगा। सद्गुरु के हवाले। भगवान बुद्ध की वाणी है कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं हो, कोई नहीं पूछने वाला। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, सदा के लिए आंख को बंद कर लेंगे। यह तन जो है शरीर जो है बिना काम का, इस शरीर का कोई कीमत नहीं देंगे। इस शरीर का कितना कीमत होगा? मानुष तेरा गुण बड़ा मान सुनावे काज। मानुष तेरा गुण बड़ा मान सुनावे काज हार न होता आभरण। इस शरीर के हड्डी का कोई आभूषण नहीं बनता, कोई जेवरात नहीं बनता। हार न होता आभरण त्वचा न बाजत बाज। तबला डुग्गी ढोलक किसी में काम आने वाला नहीं है। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। जा शरीर माहि तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटार सी में ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो मुख हारन सो नैन नाक, हाथ पांव सो सो सब हारन की नली है।
सुंदर कहती आही जनी देख भूलो कोई भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई है। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। आप लोग जानते होंगे किसा गौतमी। किसा गौतमी किसा गौतमी की जब शादी हुई, जब वह ससुराल गए तो उनको कोई सम्मान नहीं करते थे। कोई सम्मान नहीं करते थे। शुरू में सम्मान मिला, बाद में अपमानित हुए, अपमान किया गया। न पति चाहते थे, न सास ससुर, कोई भी नहीं चाहते थे। समय पर किसा गौतमी एक पुत्र को जन्म देती है। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको हुई। लड़का देखने में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पति भी चाहने लगे, सास ससुर उनका सम्मान करने लगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति तो परिवार के सब लोग उनका सम्मान करने लगे। किसा गौतमी के जीवन में सुख तो लौटा ही था। सुख वापस आया था। मान सम्मान जब होने लगा, कहते हैं काल भी क्रूर होते। काल क्या होते हैं? क्रूर। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। किसा गौतमी के जीवन में सुख आया। वह बालक घुरक घुरक करके आंगन में इधर उधर घुरक रहा था। हमेशा मुस्कुराता रहता था। लेकिन काला नाग एकाएक उनको डंस कर लेते हैं। जैसे डंस करते हैं तत्काल तत्क्षण उसी समय उस बालक की मृत्यु हो गई। बालक का पूरा शरीर काला स्याह हो गया। किसा गौतमी ढूंढ रही कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। पुत्र तो बगल में किनारे में पड़ा हुआ, अचेत पड़ा हुआ था। पूरा शरीर काला स्याह हो गया था। अपने पुत्र को जगाती, पुत्र उठो, पुत्र उठो, मेरे लाल उठो, मेरे लाल उठो। मेरे लाल रहते तब तो मेरे लाल बच्चा बोलते। गोद में उठाते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, मेरे पुत्र बोलो, तो कुछ नहीं बोलते। किसा गौतमी सोचने लगी, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति तो घर में सम्मान होने लगा था, मेरा मान सम्मान बढ़ा था। अब तो सदा के लिए आंख बंद कर लिए तो मेरा मान सम्मान तो करेंगे ही। उसी समय उस बच्चे को गोद में लेकर किधर सुधर मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश पड़ गया है। मेरे पुत्र को कोई होश में ला दो, मेरे पुत्र को कोई होश में ला दो। काफी सारी नगरी को छान लिए। सब तो देखते थे कि बच्चे की मृत्यु हो गई, इनको कौन होश में ला सकता है। कुछ सज्जन थे, कहने लगे बहन तुम चले जाओ भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास जाओ और भगवान बुद्ध ही तुम्हारे पुत्र को होश में ला सकते हैं, तुम्हारे पुत्र को
होश में ला सकते हैं। वह लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए और बच्चे को रखकर बनते, भगवान मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो पड़ा हो गया है, मेरे पुत्र को होश में ला दो। भगवान वो देख रहे हैं, देखते हैं एक बच्चे की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उस दुखियारनी को पता नहीं कि मृत्यु का रूप कैसा होता है। दुखियारनी को पता नहीं कि इसके पुत्र का मृत्यु हो गई है। बार बार जो आग्रह कर रहे, करुण क्रंदन कर रही है, भगवंते मेरे भगवान मेरे पुत्र को होश में ला दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारा पुत्र होश में आ सकता है, लेकिन तुम इस काशी नगरी में जाओ, इस नगरी में जाओ, कहीं से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाओ, सरसों का दाना लाओ, एक मुट्ठी सरसों का दाना लाओ। सरसों का दाना का नाम जैसे वह सुनती है, कहने लगी सरसों का दाना भी मिलेगा, मेरा पुत्र बीमारी से जो बेहोश पड़ा हुआ होश में आ जाएगा। जैसे वह आगे बढ़ती है, भगवान बुद्ध कहते हैं बेटी सुनो, सरसों का दाना ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कोई व्यक्ति मारा हुआ नहीं हो, ऐसे घर से सरसों का दाना लाना। उसी समय वह निकल पड़ी, पूरे नगरी को छान डाले। सरसों का दाना मांग करते, हर घर से सरसों का दाना मिलता। सरसों का दाना मिलने के बाद वह कहती थी तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। लोग झुंझला उठते थे, पगली ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हो। हर घर से इसी तरह का आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ता था, सब लोग कहते थे। रोती बिलखती अंत में भगवान बुद्ध के पास आई, मन में विचार के लिए कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। भगवान बुद्ध संसार की नश्वरता को, संसार नाशवान है, सबकी मृत्यु होती है, एक न एक दिन सब काल के कलेवा हो गए, सबकी मृत्यु होगी। भगवान बुद्ध इसके लिए हमको भेजे हैं कि देखो ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। बच्चे को लेकर के भगवान बुद्ध, मतलब वह बच्चे को लेकर के आई एक झाड़ में बच्चे को गाड़ देती है, और झाड़ में गाड़ देने के बाद वह स्नान करके भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध कहते हैं बेटी सरसों का दाना मिला। किसा गौतमी कहने लगी भंते सरसों का दाना तो मिला, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कभी किसी की मृत्यु, सब घर में मृत्यु हुई है। साथ ही साथ खोया हुआ होश भी मिल गया, खोया हुआ होश मिल गया। भगवान मेरा उद्धार कीजिए, भगवान मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध उनको नाम दान भजन भेद देते, भजन भेद लेकर को हम मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए
अंधकार मंडल का छेदन करते हुए, प्रकाश का दर्शन करते, शब्द का श्रवण करते हुए, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष 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 का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहना। संत महात्मा लोग कहते शरीर से कब जीवात्मा निकलेगी नहीं निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। पाटाचारा थेरी को आप लोग जानते होंगे, वह सेठ की पुत्री थी। कुसंग में पड़ जाने के कारण नौकर के साथ निकल पड़ी। एक पुत्र हुआ, उस समय प्रसव वेदना बहुत कष्ट उनको हुआ, वाले पुत्र में। नौकर के साथ समझ शादी कर लेते, उनसे कहते हैं इस बार तो मैं यहाँ रह गए, अगले बार मैं मायके चली जाऊं, मायके यहाँ नहीं रहूं। लेकिन उनका पति नहीं चाहते थे कि वहां जाए। समय आया, समय आने पर अपने पतिदेव से वह कहने लगे इस बार मैं प्रसव पीड़ा से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे मायके भेजिए। पति कहते थे मत चाहिए। लेकिन वह जा रही है, रास्ते में जंगल में ही प्रसव कर दी दूसरा पुत्र को, प्रसव जंगल में। ठंड के मारे करा रही है। पति गए जलावन लाने के लिए कि इसे अग्नि सेवन कराएंगे। जैसे वहां जाते हैं, पति जलावन चुन ही रहे थे, काला नाग उनको डस कर लेते हैं। उसी समय धराम नीचे गिर जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। पटाचारा थेरी देख रही कि मेरे पति देव अभी तक नहीं आए। एक बच्चे को कंधे में, एक बच्चे को जो तत्क्षण उसी समय जन्म लिए थे गोद में लेकर के पति को ढूंढ रहे हैं, पति को ढूंढ रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो जलावन तो एकत्र किए थे, लेकिन अचेत पड़े हुए, पूरा शरीर काला स्याह है। और देखते वहां काला नाग है। काला नाग को देख करके पीछे हट गए। उसी समय बिलख बिलख करके रो रही थी, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं। पति को जंगल में ही छोड़ करके वह घर की राह लेती है। जब घर जाने लगी तो बीच में एक नदी पड़ता था। एक बच्चे को इस पार, इस बच्चे को मतलब एक रख दिए। अब पानी की धारा बहुत बेग थी। एक बच्चा को इस किनारे रख करके एक बच्चा को गोद में लेकर के नदी से उस पार जा रही थी। बच्चे को जैसे इस पार से उस नदी से उस पार किए, उस किनारे रखते हैं। पुनः जब वापस आते दूसरे बच्चे को लाने के लिए, जो नन्हा सा बालक था उन पर चील झपेटा मारते, चील झपटते हैं। चील जैसे झपटे उनको चंगुल में फंसा करके उड़ रहे थे। पाटाचारा थेरी हल्ला करे, थपरी बजा रही है कि किसी तरह मेरे पुत्र को छोड़ दे। जैसे थपरी बजा रही थी, एक बड़ा वो जो बालक था उससे बड़ा उनके मन में था, मां मुझे बुला रही है। मनाही करने पर भी बच्चा दौड़ करके आया, पानी में गिर गया, नदी की धारा में। और दूसरे पुत्र को जो चील झपेट करके लेके जा रहे थे, उनको भी चील लिए नदी के धारा में गिरे, बह करके दोनों पुत्र चले गए, पानी में बह गए, दोनों की मृत्यु हो गई।
पटाचारा थेरी चीख चिल्ला रही, बिलक बिलक करके रो रही है। अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं? उसी समय आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो वहां गए जहां उनका घर था, उस वहां एक बाजार दुकानदार सब था, छत बिछत पागल की तरह, पगली जैसा दुकानदार के पास गए। वहां कुछ सज्जन बैठे हुए थे, उनसे वह पूछने लगे, अमुक सेठ का घर, अमुक सेठ का घर, सेठ पुत्री तो वह थी ही, अमुक सेठ का घर किस होकर के जाना पड़ेगा, उनका कैसा समाचार है, वो अभी यहां है कि नहीं है? दुकान पर बैठे लोग कहते हैं, सामने देख रहे चिता जल रहा है, कहां? रात में एकाएक मकान धसा, भूकंप हुआ। श्री सदगुरु भूकंप हुई और मकान जो उनका ढह करके गिर गया। उनके अंदर में सेठ जी और सेठ जी की पत्नी और सेठ जी के पुत्र मकान में दब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। सामने में चिता जल रहा, एक ही चिता पर तीनों को जलाया जा रहा है, एक ही चिता पर तीनों को देख रहे, आग की ज्वाला धधक रही है। सेठ जी की पत्नी और उनके पुत्र को एक ही चिता पर जलाया जा रहा है। पागल हो गई, पति भी संसार सर्व से, दोनों पुत्र मेरा चला गया और मेरे माता पिता मेरे भाई भी दब करके मर गए। मैं जाऊं कहां? अब मैं कहां जाऊं? बिलख बिलख करके रो रही थी। शरीर पर जो वस्त्र था फेंक दिए। भटकती भगवान बुद्ध के शरण में नहीं। जैसे भगवान बुद्ध के पास गए, देखते हैं सन्निवस्त है, भगवान बुद्ध के सामने खड़ी है। भगवान बुद्ध जब उनको निवस्त्र देखते हैं, उसी समय अपना जो है पीताम्बर ओढ़े थे, चादर जो ओढ़े थे, भगवान बुद्ध जैसे उनके शरीर पर फेंकते हैं, जैसे चादर का स्पर्श हुआ, होश आ गया, मैं तो निवस्त्र। पूरे शरीर को ढक लेते हैं, पूरे शरीर को ढक लेते हैं। बिलख बिलख करके रो रही है, मेरे पति संसार से बसे, मेरे दोनों पुत्र वहां गए, मेरे माता पिता संसार से बसे। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? क्या साधारण नहीं, यह पूर्व जन्म में भगवान काश्यप की बहन, पूर्व जन्म की भगवान काश्यप की बहन है पटाचारा तेरी। किसा गौतमी के भी जीवन में देखे थे भगवान बुद्ध, किसा गौतमी भी पूर्व जन्म में भगवान काश्यप की बहन थी। और उसी समय उनको स्नान कराए, अच्छा वस्त्र दिए। भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके रो रही है। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेद देते हैं। भजन भेद देने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन की, उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की बानी, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे मुए मुक्ति आशा। साधो भाई जीवत ही करवासा, तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। अब हूं मिला तो तब मिलेगा। अब कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। जीवन को सफल सार्थक करना चाहते तो अपने जीवन के बागडोर को
सदगुरु के हवाले की। जब सुन रहे थे शनिवार के दिन गुरुदेव उनको भजन भेद दिए, दिलवाए, बता दीजिए। सब नहीं जानते थे लेकिन गुरुदेव जानते थे। सबको पता नहीं था लेकिन गुरुदेव को पता था, गुरुदेव जानते थे, अंतर्यामी सदगुरु जानते थे और उनको उसी क्षण भजन भेद दिलाए। रात में गए उनका शरीर छूट गया, रात में गए उनका शरीर छूट गया। भक्ति बीज बिनसे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को, संत उनको अच्छी गति होगी। पूरा संसार में आएंगे तो मानव का शरीर प्राप्त करके फिर भक्ति भावना उनका शुरू होगा। और सदगुरु का दर्शन कर लेना और उनसे युक्ति लेकर के कुछ पल भी, कुछ क्षण भी जो नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते हैं, नाम का सुमरण करते, उनका परम कल्याण होता है। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। परमारा सुख महाराज ने कहनी कृपा की सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को दो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की। श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग जानते होंगे एक लड़की थी, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे, निकले भिक्षाटन के लिए। और उसी समय जो वह लड़की थी, उस शिष्य को, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे भिक्षु को क्या करते हैं, धान का लावा देते हैं। धान का लावा दिए, वह भिक्षु आकर वहां से अपने आश्रम आते हैं। वह लड़की वापस जा रही थी, रास्ते में उनको काला नाग दंश कर लेते, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह लड़की कहां जन्म लिए, ताप्तिस भवन, स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक, वहां स्वर्गलोक में, देवलोक में कन्या बनकर के उत्पन्न लिए। उसी समय वह जो है, यह भिक्षु जो यहां ध्यान भजन करते थे, वह लड़की ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा बराबर उनके पास आया करती थी। किनके पास? भिक्षु के पास। कभी पानी भर करके देती थी कि भिक्षु स्नान करेंगे, जिनके चलते मेरा परम उद्धार हो गया है। पानी भर करके आश्रम में झाड़ू बहारू करती थी। हमेशा एक काम, हमेशा लगी रहती थी। क्या काम करना, तो तरह तरह का उनके लिए, मतलब साधु को सुख मिले उस तरह हमेशा क्या करते थे। वह भिक्षु देख रहे कि यह बराबर मेरे पास आते हैं, उनको डांटने लगी। डांटते हैं, तुम भागो यहां से, तुम आज से पानी नहीं भर सकती हो, झाड़ू नहीं लगा सकती हो। उनको डांटने लगे। जब डांटने लगे उसी समय वह उड़ती हुई आकाश को उड़ गई। उसी समय रो रहे थे, बिलख करके जो रो रहे थे। भगवान बुद्ध आश्रम में बैठे हुए, ध्यान बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध देख लिए कि वह लड़की रो रही, देव कन्या रो रही। भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते उनके सामने प्रकट होते हैं, कहते बेटी क्यों रो रही हो?
उसी से भगवान बुद्ध के चरण निपट करे बनते। मैं उस साधु बाबा का सेवा करना चाहती हूँ, मैं पानी भर कर देती हूँ, जलावन देती हूँ, झाड़ू लगाते हूँ, लेकिन वो मना करते हैं, कहती शास्त्र में तुम मत। भंते उनके दर्शन से, उनको जो मैं दान दिया, मैं देव ताप्तिस भवन में वहां उत्पन्न होकर के देव कन्या के रूप में हूं और वहां स्वर्ग के सुख को भोग रही हूं। अगर इस तरह सेवा करती रहूंगी फिर तब तो मुझे और अच्छी गति होगी। ये मुझे मनाई करती, इसलिए मैं रो रही हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बेटे उनका काम है रोकना, उनका काम है मना करना, तेरा काम है साधु का सेवा करना। तुझसे साधु से सेवा से वंचित नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। इस सत्संग का फल है, इस सदगुरु का दर्शन का फल है। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। 500 बैलगाड़ी पर कहा जा रहा था? तो भगवान बुद्ध के सत्संग में। कि भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य थे भगवान बुद्ध के। और वहां सब साधु सब जो है, साधु सब वस्त्र खरीदेंगे और दाम बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, क्योंकि साधु को बहुत विदाई होता है। श्री सदगुरु बहुत विदाई होता है और जो कहेंगे उनको देना पड़ेगा। बढ़ा चढ़ा करके कीमत बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, अधिक दाम लेंगे। उसी समय वो क्या किए, समय पर पहुंचने पर आगे गए। बीच में एक सूखा नदी था और सूखा नदी के उस किनारे में भगवान बुद्ध का पंडाल लगा हुआ था, जहां सत्संग का आयोजन हुआ था। वर्षों भगवान बुद्ध सत्संग करते थे। वर्षों जब सत्संग करते थे 6-6 महीने तक सत्संग करते रहते थे। 6-6 महीने तक भगवान बुद्ध विचार किए कि हम वर्षों यहां सत्संग करेंगे। शेर जी विचार करते हैं कि उधर गाड़ी को मत रखो, नदी किसी किनारे रखो। जो भी कपड़ा का गट्ठर है उसमें सब कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो, अधिक कीमत लेंगे। सब कपड़ा के गट्ठर पर कीमत बैठाने में लग गए। रात्रि का 12 बज गया, काफी वर्षा, मूसलाधार बारिश हुई। रात्रि का जब 12 बजा, मूसलाधार बारिश हुई, जो सूखा नदी था वह पूरा जलमग्न हो गया। जो नदी को उस पार 5 मिनट में, एक बैलगाड़ी को 5 मिनट लगता है, तो 500 बैलगाड़ी था, कुछ घंटा लगता, लेकिन उस पार चला जाता। लेकिन मन में था लालच, साधु से अधिक पैसा लेंगे। कीमत को बढ़ाने में ही समय चला गया, हाथ से निकल गया। अब उस पार जाना, उस पार जाने में उनको नदी का पानी सूखने में 6 महीने समय लगेगा। और उस पार जाने में भी घूम करके जाते, वहां जाने में भी उसको 6 महीने का समय लगता। सूखने में 6 महीना, जाने में घूम करके जाने में भी 6 महीना। तो शेर जी विचार करते हैं किसी तरह से हम लोगों का भला है। जाएंगे तो 6 महीना रहेंगे, फिर तो 6 महीना, तो यहीं वर्षों बाद 6 महीना रहेंगे। और जो जितना जितना खर्चा होगा, रात में तो कपड़ा का कीमत बढ़ाए थे, तो 6 महीने में जो होगा अभी से खर्चा बढ़ाओ, जोरो उस पर। सब जोर जोर करके लिख रहे हैं। भगवान बुद्ध सत्संग के बाद बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते। जब मुस्कुरा रहे थे तो आनंद कहते हैं, भंते आप मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बुद्ध कहते आनंद कोई बात नहीं है। आनंद कहते, भंते
आप मुस्कुराए, कोई न कोई कारण अवश्य है, इसलिए मुस्कुराने का कारण बताइए भगवान। उसी से भगवान बुद्ध कहते हैं, जाते आनंद एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ। सूखा नदी था, नदी को पार करने में एक बैलगाड़ी को 5 मिनट लगता। 500 बैलगाड़ी था, घंटों लगता। अरे 2 घंटा लगता, 3 घंटा लगता। लेकिन शाम में दिन माता तो यहां चला, सूर्यास्त भी नहीं हुआ था, उसी किनारे में गाड़ी को रोक करके कपड़ा का गट्ठर पर कीमत बढ़ाने में लग गया। रात में वर्षा हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अभी भी मन में सोच रहे हैं, बरसों बास यही रहेंगे, जो खाएंगे, जो खर्चा होगा बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, सन्यासी से अधिक कीमत लेंगे। यह अभी भी सोच रहे हैं। देखो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। उसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, कोई शुभ काम नहीं है। वह अभिची नरक, घोर नरक में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? घोर नरक में चले जाएंगे, अधोगति हो जाएगी, नरकगामी हो जाएंगे। यही सोच करके हम मुस्कुरा रहे। आनंद कहते, भंते अगर आपका आदेश हो तो मैं सेठ को जाकर के चेताऊं, जगाओ। कहते, नगर ब्रह्म गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निश्चित। यहां की इतनी जनसंख्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। कहते, भंते अगर आपका आदेश हो भगवान तो मैं उनको जगाऊं। कहते, जाओ। आनंद नाम का सुमरन करते हुए आकाश में उड़ गए। आकाश में जब उड़ते हैं तो देखते हैं बीच नदी में ऊपर में इस किनारे मौत है। शेर जी देख रहे हैं कि साधु आकाश ओर होते हुए आ रहे हैं। साधु का दर्शन हो गया, अब बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे नीचे आए। नीचे जब आए तो शेर जी आनंद को पहचान गए और उनको प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हैं और कहते, शेर जी कहते हैं, कहिए आनंद जी, अब तो बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत मुनाफा होगा। आनंद कहते, भगवान बुद्ध आपको याद कर रहे, भगवान बुद्ध आपको बुलाए। कहा तब तो बहुत आनंद हो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, काफी मुनाफा होगा। इस तरह जो कहने लगे, आनंद कहते हैं, शेर जी भगवान बुद्ध आपके पास हमको इसलिए भेजे हैं कि परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भगवान बुद्ध आपके पास हमको भेजे। जीवन कैसे आपका सफल होगा उसके लिए कुछ सोचिए। एक कपड़ा का गट्ठर, सोना चांदी हीरा जवाहरात कोई साथ जाने वाला नहीं है। मौत का नाम सुनते ही आनंद के चरण लिपट जाते हैं। कहते, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे भगवान बुद्ध के शरण में ले चलो, भगवान बुद्ध के शरण में ले चलो। आनंद कहते, हम तो इस पार से उस पार उड़ करके चले जाएंगे, परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप कैसे जाइएगा वहां, तो चलिए। इतने बिलख बिलख करके रोने लगे शेर जी। आनंद अपने योग बल से उनको, अपने भी उड़ते उनको भी उड़ा करके ले गए। भगवान बुद्ध के पास जैसे गए, शेर जी भगवान बुद्ध के चरण पर दंडवत हो गए, क्योंकि उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े थी। मौत बिलख बिलख करके रो रहे, भंते मेरा उद्धार कीजिए, भंते मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार की बिलख बिलख करके जो रो रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप स्नान कीजिए, उनको स्नान कराए, नाम दान भजन भेद दिए। भजन भेद दे करके कहा, मुस्तैदी के साथ आप ध्यान कीजिए, नाम का सुमरन करते हुए ध्यान कीजिए। नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ वह ध्यान भजन करने लगे।
सत्संग में भी भाग लेते थे, ध्यान भी करते थे, नाम का सुमरन हमेशा करते रहते थे। समय पर उनकी मृत्यु हो गई। समय पर परसों रात मृत्यु होनी है तो हुई। जब मृत्यु हो गई, उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया, तो सारे जितने भी भिक्षु थे, आनंद थे, सब भिक्षु उनको घेर करके कहते, भंते भगवान, जो सेठ अविची नरक में जाने वाला था, घोर नरक में जाने वाला था, वह जो नाम दान लिए, भजन भेद लिए, भजन भेद जो वह ले लिए, अभी वह किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते वह तावतीस भवन में है, स्वर्ग लोक में भी सुंदर लोक में चले गए हैं। इस सत्संग का, भैया सत्संग का फल है, ये नाम का सुवर्ण का फल है। अभी सुन रहे थे, सत्संग युग सुन रहे थे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की क्रिया करने के लिए कहते हैं। और यह भी सुने थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बुझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटी मुए मुक्ति आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जी मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा, अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जमपुर में अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे। संत कबीर साहब की वाणी है, मांस मछलिया खाता है सुराब पान से, हेत सो नर से जाएंगे जो मूली की खेत, यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परिस हो जाए, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। संत पलटू साहब कहते हैं, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, क्योंकि जीवन में शुभ काम तो है नहीं, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। और महाराज कहते इसके लिए, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुनहरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा न काल, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। पर महाराज कहते, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। आप लोग जानते हो कि बभन गांवा की बात है, पर महाराज सदगुरु महाराज के पास बहुत भक्त आए, बहुत भक्त आए सत्संग का समय लेने के लिए, सत्संग का समय लेने के लिए सब आते थे, हमको सत्संग का समय दीजिए, तो हमको सत्संग का समय दीजिए, अमुक तारीख को, अमुक दिन। पैरवी करने के लाते थे, हुजूर इनको सत्संग का समय दे दिया जाए। गुरु महाराज कहते थे नहीं, एक आदमी टहल रहे थे, गरीब व्यक्ति टहल रहे थे, गुरु महाराज उनको बुलाते, इधर सुनो, इधर सुनो, उनको बुलाए, कहते तुम अमुक तारीख को अमुक दिन सत्संग कराओ। वह भीतर से कह रहे कि मेरे पास तो गरीब व्यक्ति, हम गरीब आदमी, भीतर से पुकार अपने आप को, मेरे मैं उस तरह का सामर्थ्य और उस तरह का समर्थ मेरे पास नहीं है। वहां उनको कहे कि तुम सत्संग कराओ, उनको सत्संग का समय दिए, कहा सब आदमी मिलकर के सत्संग करो, सब आदमी मिलकर के सत्संग का समय उनको दिया गया। सत्संग का समय लिए, जो घर गए तो वहां के सत्संगी सबको कहते हैं, गुरु महाराज हमको सत्संग का समय दिए। गांव के सत्संगी सब कहते, गुरु महाराज इनको सत्संग का समय देंगे, इस गरीब को। वह कहते हमको दिए हैं, आप लोग मदद कीजिए, तो कोई मदद उनको नहीं की।
दूसरे गांव के सत्संगी सब उनको मदद किए। दूसरे गांव के दूर दूर सत्संगी थे भी नहीं वे थे, दूसरे गांव के लोग उनको मदद के चंदा का संग्रह किए। जब पंडाल बनने लगा गांव में, तब गांव के सत्संगी के मन में आला, अरे गुरु महाराज नहीं आएंगे लेकिन कोई अवश्य आएंगे, इसलिए तो सत्संग का पंडाल बन रहा है। उनसे पूछते क्या गुरु, कहा हमको गुरु महाराज अपने से समय दिए। जो भी सत्संगी था उनको मदद करने लगे, और जो सत्संगी नहीं था गांव का वो मदद नहीं किए। धीरे धीरे सत्संग का समय नजदीक आया। कल गुरुदेव का सत्संग होगा, पंडाल बन करके तैयार है। धीरे धीरे समय आया। गुरु महाराज के पहुंचने से ही, पहुंचने के पहले उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु होती है। जैसे बच्चे की मृत्यु है, सब बिलक बिलक करके रो रहे हैं, सब बिलक बिलक करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। लोग सब कहते क्या मिला, गांव के लोग को पता चल गया। सत्संग का समय लिए बच्चे की मृत्यु हो, क्या क्या मिला इनको। सारे परिवार के लोग जो रो रहे थे, वह सज्जन ने कहा बच्चा को जहां जाना था चला गया, मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं जाया। बच्चे को घर से निकालने का मौका भी नहीं मिला। उस समय गुरुदेव पहुंचते हैं, बच्चे को घर के दोग में छिपा करके रखते हैं, एक चादर से ढक देते हैं। गुरुदेव का पदार्पण हुआ, सब उनमें लग गए। परिवार के सदस्य रो रहे हैं, और वह परिवार के प्रत्येक सदस्य कहते हैं कोई अपने आंख से आंसू नहीं बहाना। कौन नहीं रोएंगे, बच्चे की मां नहीं रोएगी, रो रही, आंसू बहा रहे, आंसू बहा रही, पहुंच रही। सब गुरुदेव की सेवा में लग गए। गुरुदेव मंचासीन हुए। मंचासीन होने के बाद प्रवचन प्रारंभ हुआ। सब बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। गृहपति भी बैठ करके धारा प्रवाह आंसू, इस खुशी में आंसू बहा रहे थे कि मेरे यहां सदगुरु का पदार्पण हुआ, मेरे यहां सदगुरु का पदार्पण हुआ। आंसू बहा रहे हैं। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते, फिर भी गुरुदेव क्या कहते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। जब इतना डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है लोग। इस तरह बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर गुरु महाराज कहते देखिए यह सत्संग का समय लिया, अभी रो रहा है, इस तरह रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है, इसका बेटा मर गया। उसी से उठ करके खड़े हो गए, धारा प्रवाह से बहाते हुए कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा। बेटा के लिए नहीं रो रहा था, सदगुरु के यहाँ आए सत्संग के लिए रो रहा था। मेरे यहाँ सत्संग हो रहा, मेरे यहाँ सदगुरु का पदार्पण हो गया। कहा हाँ मेरा बेटा मर गया। परमारास महाराज कहते हैं जो सज्जन बैठे हुए थे, देखिए क्या बोल रहे हैं। सब कहते हाँ हो जो ठीक सही बात है, इनकर जे लड़का मर गया है। तो महाराज कहते बच्चा कहाँ, कहा हुजूर बच्चा घर के दोगा में रखल है। गुरु महाराज उतरते एक फूल लेते, मैं भी एक फूल इन पर चढ़ा देता। बच्चे की दादी उधर से छेक लिए, नहीं हुजूर हाँ नहीं जी वहां छुआए जबे। परमारास महाराज कहते बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, उसी में गुरुदेव के एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की मां कहां, उठाओ इसे दूध पिलाओ। दुखियानी दौड़ करके गए, बच्चे को उठाती, बच्चा रोने लगा, दूध पिलाती है, दूध पीने लगा। जब दूध पीने लगा सब सत्संगी कहते श्री सदगुरु
महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वह क्या कहते हैं, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। तीन लोक न खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। कलयुग में साक्षात परमात्मा सदगुरु के रूप में, साक्षात परमात्मा सदगुरु बनकर के आए हैं, जीव को उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान आप नहीं आइएगा तो हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। जब बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। परमाराज सदमा उस बच्चे का नाम रखे रामकुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? रामकुंड मंडल कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक। हाल ही में उनका शरीर छूटा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। तन का रक्षा करने वाले सदगुरु हैं, मन का रक्षा करने वाले सदगुरु हैं, आत्मा का रक्षा करने वाले सदगुरु हैं, मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाले अगर कोई है तो सदगुरु है, सदगुरु है, सदगुरु है। खजूरी नेपाल की बात आप लोग जानते। खजूरी नेपाल एक लड़की थी, उनके माता पिता भजन भेद ले लिए थे। भजन भेद लेकर के वह सत्संग भजन करते थे। उस घर में एक लड़की थी जो कुंवारी लड़की थी, वह भजन भेद ले लिए। भजन भेद लेकर के वह जब ध्यान भजन करने लगी तो गांव के कुछ लोग कहते थे, कुछ सत्संगी में से कहते हैं ना, बच्ची छे जब तक शादी नहीं ओकरा भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए। क्यों? अरे आप अपने रहते उनको सजा दीजिए, उस बच्ची को सजाइए, उनका जीवन मंगलमय होगा। नहीं, पति अगर शराबी मिल गए, मांसाहारी भा गए, तो आप क्या चाहते हैं? आप मांसाहारी हो जाए, शराबी हो जाए, आपकी बच्ची भी मांसाहारी बन जाए, शराबी बन जाए। अरे इनको भजन भेद दीजिए, ये पति को भी समझा बुझा करके ठीक कर देंगे। पति को भी समझा बुझा करके, वहां पत्नी है, धर्म पत्नी अगर है तो वह गुरु बन करके सिखाए, गुरु बन करके। धर्म पत्नी है तो क्या है? गुरु है। नहीं 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 दिलाना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। शराबी हेते किए हेते नहीं हेते, बहुत मनाही किए उनको। अभी बहुत जगह वायरल है श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन वह तो भजन भेद लिए, कहा नहीं नहीं मुझको भजन भेद दे दी, ले लिए। लेकर के वह मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे हैं। सावित्री हुई, अपने पति को जमराज से वापस लाए, छीन लिए ना। सांडली अपने पति को भी वापस कर लिए, नहीं कर लिए, जमराज से छीन लिए। आज गुरु महाराज की बहुत शिष्या है जो अपने पति को साक्षात जमराज से छीन लिए, जमराज से मांग के। सदगुरु जमराज का अदालत तो प्रकट हो जाते हैं, उनके आत्मा को शरीर में प्रवेश करा देते हैं। साक्षात सदगुरु वह ध्यान भजन कर रही थी, सब सत्संग में जाती, इनको नहीं दिलाना चाहिए, सब यही बात। लेकिन वह तो नाम का सुमरन कर रही है। सियाने हुई, अरे कब किनकी मृत्यु होनी है कहना मुश्किल है। सियानी हुई, शादी हुई, वह ससुराल गई, पति को समझा, पति भी मांसाहारी शराबी, वह समझा बुझा करके अपने पति को वैष्णव बना दिया। श्री सदगुरु वैष्णव बना दिया। भजन भेद ले लीजिए, अच्छा आप ले लेंगे। आज कल कर रहे थे, आजकल कर रहे थे, आजकल जो कर रहे थे, पतिदेव की मृत्यु हो गई।
पतिदेव की जब मृत्यु हो गई, परिवार के लोग आए, सब बिलख बिलख करके रो रहे और उनके पतिदेव को श्मशान घाट ले जा रहे जलाने के लिए। चचरी पर अर्थी पर रखकर जो कस रहे थे रस्सी से, वह बिलख बिलख करके रो रही है कि इनको क्यों कस रहे, इनको कष्ट मत दीजिए, इनको मत कर। पूरे बंधन को वह जाकर के खोल देती थी, सब पकड़ करके यहां लाते और कहते, वो जब रो नहीं, इनको मत कसिए। सब लोग कहते, बेटे ये तुम्हारे पति संसार से चलने से इनकी मृत्यु हो गई है, तुम्हारा कर्तव्य होता है पति का अग्निदान करना, अग्निदान कर दो, इनको मुक्ति मिल जाएगी। वो हमेशा कहती थी, नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सब एक तरफ ही एक तरफ। सदगुरु के प्रति सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परम संत बाबा देवी साहब की मानिए, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। होते होते लेकर के श्मशान घाट चल पड़े, बेटी चलो अग्निदान कर दो। जैसे चिता पर शरीर को रखते हैं, रख करके लकड़ी देते हैं, लकड़ी पर उनको दिए, अब बोझ रहे हैं लकड़ी पर से, पूरे लकड़ी का ढेर कर दिए। अग्निदान करने के लिए कहते हैं तो वह कहते, नहीं, मैं अपने पतिदेव को अग्निदान नहीं करूंगी। इनको क्यों इन पर लकड़ी रखे, उतारिए। दौड़ करके जाकर के उतारने लगती थी, इनको बहुत कष्ट हो रहा, उतारिए। अब फिर पकड़ के लाते थे, सब वह लकड़ी लाद देते थे। जब उन्हें दान करने के लिए कहते, कहा मैं नहीं करूंगी। बिलख बिलख करके रो रहे, मेरे पति देव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। उसी समय चिता पर जो लाश रखा था, लकड़ी जिस पर लदा हुआ था, लाश जो था उनके मुख से निकलता है, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज के उनके मुख से निकलता। सब उनको लकड़ी को हटाते हैं, लकड़ी हटा करके जब उनको लाए तो क्या कहते हैं, अपने घर में जो गुरु महाराज का तस्वीर है, गेट पर बहुत रखते हैं, हाथ में जो टेरका लाठी है, हमको दो जमदूत पकड़ करके लेके चले गए थे जमराज की अदालत में। हमसे हिसाब पूछ रहे थे, सब कुछ हमसे पूछ रहे थे, हमको डरा रहे थे, धमका रहे थे, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ, तरह तरह का कष्ट दे रहे थे। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। उसी समय अपने घर में जो गुरु महाराज का तस्वीर है, टेढ़का लाठी लेकर के वही सदगुरु महाराज जमराज की अदालत में प्रकट हो गए। और वहां जमराज से कहता है, जमराज यह मेरे शिष्या का पति है, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। यह भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेगा, इनको छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहा था। उसी समय सदगुरु महाराज उसी छड़ी से उन पर, जमदूत पर जब प्रहार करते हैं, जमदूत हमको छोड़ दिए, हम गुरु महाराज के चरण लिपट गए। अभी गुरु महाराज हमको इस शरीर में प्रवेश कराए हैं। हे देखिए गुरु महाराज को, हे देखिए गुरु महाराज को। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। हमको भजन भेद दिला दीजिए। तब भजन भेद लिए, पति पत्नी मिल करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। सदगुरु महाराज की। आप लोग जानते होंगे नेपाल की घटना, नेपाल की घटना है। रेशमलाल दास, यह भी नेपाल का था। एक घटना नेपाल का है जो आप लोग जानते होंगे, रेशमलाल दास जी, रेशमलाल जी को, रेशमलाल जी भजन भेद लेकर के सत्संग में समर्पित रहा करते थे, जैसे आप लोग रहते। श्री सदगुरु समर्पित रहा करते थे, बिना सत्संग का रहते ही नहीं थे, समर्पित रहा करते थे। संजोग से रेशमलाल दास जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो परिवार के लोग कोई
बांस काट रहे हैं, कोई चचरी मतलब फाड़ रहे हैं और छील रहे हैं, कोई रस्सी बांट रहे हैं। रेशम लाल दास जी को लेके चले गए, जमदूत लेके चले। कहां ले गए? जमराज की अदालत में, अल्लाह से परा हुआ। वहां जब लेके गए, जमराज उनसे पूछते, अच्छा बताओ तुम मरने के समय क्या सोच रहा था? जमराज कहीं से हिसाब पूछ बैठते, कहीं से। इसलिए हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। जमराज उनसे पूछते, तुम यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तुम क्या सोच रहा था? रेशम लाल दास जी कहते, हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा, और सत्संग घर बना करके रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा। हम यही सोच रहे थे, यही दोनों हमको पकड़ कर, कौन था? तो जमदूत था। यही दोनों हमको पकड़ करके यहां लाया है। जमराज कहते, मरने के समय सोच रहा था, मरने से पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत तो उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो चट्टे उठा लिए। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में बोल रहा हूं, देखना तो दूर रहा। नाम सुनते कांप जाओगे, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम जति फटकारे, लेखा देत भूलिए। संत महात्मा लोग कहते हैं हिसाब देने में भूल जाइएगा, इतने डांट फटकार करते हैं। जमदूत चट उठा करके पटकने ही वाले थे। उसी समय रेशम लाल दास जी कहते हैं, बचाइए हे सदगुरु। जैसे कहते बचाइए हे सदगुरु, जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। परमाराज महाराज कहते हैं, जमराज इन्हें छोड़ दीजिए, यह मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेगा, तब आएगा। जमदूत तो उठाए थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। सदगुरु का शरीर से तो काल भी डरते हैं। जैसे छड़ी का प्रहार कर जमदूत छोड़ते हैं, रेशम लाल दास जी सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं। और रेशम लाल दास जी को लाए कहाँ? नेपाल में जो लाश नीचे में पड़ा हुआ था, सब बिलक बिलक करके रोते, उसी शरीर में प्रवेश कराते हैं। और प्रवेश जैसे करते हैं, उठ करके खड़े हुए तो भाग रहे। कहाँ किधर भाग रहे हैं? घर की ओर। बंधे हुए थे, लेकिन खोलू लाश पड़ा हुआ था। उसी समय उठ करके खड़े हुए तो चले गए। कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ, रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा हूँ। गुरु महाराज इस तरह हमको बचाए, कागज लेकर के आए, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। तब गए, सब घटना बताए, तो 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए। रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके सत्संग गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन करवाए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते रहते थे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। परमाराज महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग में बास हो भव पास क्या करे। आप लोग जानते होंगे, परम संत बाबा देव साहब श्मशान घाट में सत्संग कर रहे थे। श्मशान घाट में सत्संग कर रहे थे। संतों को अपनी मौज होती है।
जिस घाट में सत्संग के प्रेत योनि को प्राप्त किए होंगे सबको मुक्ति मिल गई होगी, नहीं मिली होगी। सामर्थ्यवान संत सदगुरु बाबा देवी साहब सत्संग की साधारण बात है। सत्संग कर रहे थे, उसी समय कुछ व्यक्ति गए, एक लड़का मर गया था, उनको श्मशान घाट ले गए जलाने के लिए। कहते इसको जलाएंगे, तो बाबा देवी साहब कहते अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। चचरी पर रखा हुआ, खोल करके खोल दिए थे, चचरी पर रखा हुआ, खोल करके अब चिता पर देंगे। कहते अभी ठहरिए, अभी रुकिए। फिर सब कहते थे नहीं अब इतना देर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जला करके फिर जाएंगे। तो बाबा देवी साहब कहते अभी रुकिए, सत्संग कर रहे थे। होते होते बहुत विलम्ब हो गया, सब कहते अब हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग जला करके हम लोग चले जाएंगे। फिर जाके कहते नहीं हम लोग जला करके जाएंगे। बाबा देवी साहब कहते अभी ठहरिए। अंत में सब आ गए, बोल नहीं अब हम लोग नहीं ठहरेंगे। जैसे कहता अब हम लोग उठ के खड़े हुए कि उस पर चिता पर रखेंगे, लाश को उठा कर वहां गए, उठा करके रखेंगे, पकड़े हुए। और कोई आदमी कहते ये कह रहे कि नहीं जला करके हम लोग चले जाएंगे जल्दी से। बाबा देवी साहब छड़ी उठाते कहते भागते, दौड़े, भागते हो कि नहीं? जो संग में आए थे वो तो भागे गए, जो चचरी पर रखा था वह भी उठ करके भाग गए, वह भी उठ करके भाग गए। यह सदगुरु की कृपा है। सदगुरु को जिनसे काम लेना हो आज आकर के मर करके भी आकर के अजर अमर होकर के सदगुरु का काम करेंगे। और वो बाबा देवी साहब के शिष्य बन करके धर्म का प्रचार किए। कमाल साहब के बारे में हम लोग कमाल जो लाश बहते हुए जा रहा था उनको कबीर साहब बुलाए, भसते हुए जा रहा था, और जिंदा करके उनसे धर्म सत्संग का प्रचार प्रसार करवाए, सत्संग करवाए, नहीं करवाए, जिंदा किए। एक तो मृत्यु लाश बहते हुए जा रहा, और दूसरा और परीक्षा उनका देखिए। रात्रि का 12 बज गया था, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। संत कबीर साहब का आश्रम में कोई व्यवस्था, भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था। संत कबीर साहब थे, कमाल थे, कमाली थी। 12 बजे रात्रि में 5 साधु आते हैं। जैसे साधु आए, संत कबीर साहब का पुकार कर रहे हैं, कबीर साहब हैं, कबीर साहब जी हैं। तो कमाल सुन गए कि बाप कहते हैं पिताजी, ऐसे देखते 5-5 साधु आए, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं, भोजन करने के लिए नहीं कहिएगा, भोजन करने के लिए नहीं कहिएगा, हम लोग खुद 2 दिन से भूखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। तो कबीर साहब उठ गए, क्या करते उनको पानी ला के देते हैं, पानी लेकर के दिए, सब साधु पांव धोते हैं। कमाल साहब कह दिए थे कि भोजन के बारे में नहीं पूछिएगा, अगर पूछिएगा तो कहेंगे खाएंगे तो कहां जाइएगा, चोरी करने के लिए जाइएगा। कबीर साहब पानी देते हैं, पांव धोते हैं और कहते भोजन में क्या कीजिएगा। कमाल तो वहां उछल रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं, अभी कहां जाएंगे, भोजन क्या, भोजन भी कीजिए, कहां आप लोग कितने, कहा हम लोग तो 3 हैं, हम लोग 5 हैं, सब आदमी भोजन कीजिएगा तब करेंगे भोजन। कबीर साहब वहां गया, कमाल तो सुने, कहा तो ये लोग भोजन करेंगे। कमाल साहब कहते पहले आपको मैंने मना किया था, भोजन के बारे में नहीं पूछिएगा, भोजन के बारे में नहीं पूछते तो हम लोग सो जाते, वो भी सो जाते, और जहां से आए खा के ना आएंगे फिर आप पूछे। संत कबीर साहब कहते बेटा अगर वह भोजन करके आते, भोजन वहां करते, 12 बजे रात्रि में तो वही विश्राम कर लेते, यहां तो उनको नहीं आना पड़ता।
पूछ लिए तब तो कोई व्यवस्था करना पड़ेगा न। कमाल साहब का चलिए न, तब आज चोरी कीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज जी कोई देंगे भी नहीं, चोरी करना पड़ेगा। चलिए चोरी करने के लिए, चलिए चोरी करने के लिए। तो संत कबीर साहब कहते चलो, जब ऐसा विचार है तो चलो। गए कबीर साहब गए और कमाल भी गए। एक ऐसे घर पर पहुंचे, क्या करते उस घर में शैन है, काट करके घर में प्रवेश किए। प्रवेश करके सामान सब निकाल दिए। सामान सब निकाल दिए, निकाल करके जैसे कबीर साहब निकल गए, कमाल निकल रहे थे, उसी समय शेर जी जग गए, सब परिवार जग गए। शेर जी हल्ला करते, सब परिवार आए और कमाल साहब का पांव तो चरण भीतरे था, सब पांव में लटक गए। अब खींच रहे, और गुरु कबीर साहब उधर खींच रहे। कमाल साहब कहते हैं गुरुदेव अब हम बाहर नहीं जा सकते, अब हम बाहर नहीं जा सकते हैं। पुत्र मोह को छोड़िए, शिष्य मोह को छोड़िए, आपके पास खंता है, मेरा गला काट करके लेके चले जाइए और साधु को भोजन भंडारा भोजन बना करके खिला दीजिएगा। कबीर साहब कहते हम ऐसा नहीं करेंगे। कमाल साहब कहते अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो बदनामी आपकी होगी, बदनामी आपकी होगी। मेरी बदनामी हो नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो संसार से चल बसे, सुनना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए आपके पास खंता है, मेरा गला काट लीजिए। संत कबीर साहब कहते ऐसा नहीं करूंगा। उसी समय कमाल बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि गुरु आपकी बदनामी होगी। पुत्र मोह को छोड़िए, यह तन विष की बेलनी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु हमको मिल गया, मेरा शीश चला गया, मेरा सस्ता में सौदा पट रहा, मेरा काम बन रहा है। इसलिए पुत्र मोह को छोड़ करके मेरा गला काट लीजिए। जैसे खांता से गला को काटते हैं, जैसे काटते हैं, गला कट करके अलग हो गया, गला कट करके अलग हो गया। और धड़ को पीछे खींचते तो सिर है ही नहीं, पूरे घर खून से लथपथ हो गया, पूरे घर खून से लथपथ हो गया। संत कबीर साहब क्या करते हैं, हाथ में सिर, एक हाथ में रसोई था, लेकर के चल पड़े। भोजन का जो सामग्री था बनाते लेके चले गए। वहां जैसे कमाली को देते हैं, कमाली कहते भैया का भोजन बनाओ, भैया का सिर यहाँ, इस तरह का बात है। कमाली रोने लगी। संत कबीर साहब कहते बेटी रो मत, साधु को भोजन करा दो। भोजन बन करके तैयार है, इधर भोजन बन के तैयार है, उधर पूरे गांव के लोग आए तो देखते सर नहीं है, धरे है। शेर जी विचार कि इस तरह हम लोग फंस जाएंगे। पूरे गांव के लोग को बुलाए, घर से उस लाश को निकाल करके वृक्ष में से टंगवा दिए, ऐसे टंगा हुआ वृक्ष को टंगवाया। भोजन बन करके तैयार हो गया। संत कबीर साहब कहते चलिए भोजन करने के लिए बिछावन लगाए, पत्तल भी लगाए। पांचों साधु कहते हैं आप बोले हम लोग 3 हैं तो सब बैठ करके एक जगह भोजन कीजिए, अब 5 हम लोग हैं। तो पत्तल लगाए, साते कहा और आपका लड़का तो था, लड़का कहाँ चला गया, लड़का को भी बुलाइए। कबीर साहब जब बार बार वो सब साधु कहने लगे कि लड़का को बुलाए तब हम लोग खाएंगे, लड़का नहीं आएगा तो हम लोग नहीं खाएंगे। तो कबीर साहब सब घटना बताते हैं। मेरे आश्रम में कुछ नहीं था, सब घटना जब बताते हम लोग चोरी करने के लिए चले गए। मेरा पुत्र कमाल सब सामग्री तो बाहर कर दिए, लेकिन शेर जी जग गए।
कमाल ने कहा, पिताजी मेरा गला काट लीजिए। मैं उनके कहने पर उनका गला काट कर क्लैश यहीं सिर रखा है। पांचों साधु कहते हैं वह सर कहाँ, धर कहाँ, खोज करके लाइए, धर को खोज करके लाइए। तब कबीर साहब वहां गए, देखते हैं वृक्ष में टंगा हुआ एक बिजली चमकती है, बिजली चमकती है। जो चमकने के बाद देखते हैं धर लटका हुआ है। तब रस्सी को खोलते हैं, रस्सी को खोल करके जब कंधे पर यहां लाए, जैसे वहां रखते हैं, पांचों साधु आए। पांचों साधु देखते हैं, उसी समय कहते हैं सिर कहाँ लाइए। सिर को जैसे उसमें सटाते हैं और कहते हैं उठो, जैसे कहते उठो, उठ करके खड़े हो गए, सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं। पांचों साधु के चरण लिपट जाते हैं। यह गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल करे क्या करे। जिस माँ के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जिस माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उस माँ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कई बार उस माँ का दर्शन हमको हुआ था। जब भी सत्संग में श्रद्धा के साथ वह सत्संग का श्रवण, श्रद्धा के साथ जो बन पड़े सब साधु को कुछ न कुछ वह दान क्या कर, हमेशा कई बार देखे उस मां को सत्संग के प्रति समर्पित, गुरु के प्रति समर्पित, पति सेवा के प्रति समर्पित। नहीं रहल जाए छे बाबा, टहलते हुए सत्संग में जाते थे। नहीं रहल जाए छे सत्संग बिना, नहीं रहल जाए छे, इस तरह बोलती थी, सत्संग बातें। संत महात्मा लोग कहते जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, ऐसे लोग सदगुरु के दुलारे, सदगुरु के प्यारे, वो नरक में कभी जा ही नहीं सकते। पापी से भी पापी अगर नरक में चला जाता है, उसके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जब सत्संग होता है, उस सत्संग के बल पर, सत्संग के फल से पापी से पापी व्यक्ति भी नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ये तो ऐसी मां थी, सदगुरु के महाराज के प्रति समर्पित शिष्या थी। उनकी अच्छी गति हुई, अच्छी लोक को मां गई, जहां गई है, जिस लोक में है, उस मां को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु हमरे, हम सदगुरु के, हम तो गुरु के हो गए। वह मां गुरु की शिष्या थी, गुरु के प्रति समर्पित थी और गुरु की हो गए। गुरु के चरण शरण में रह करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले, वहां भी सुख से रह रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। वह मां सुहागन बनकर गए न। कहता है बाबा की कि गुरु महाराज ना जैसा कि जब छूटे बुला रहे, मतलब उस समय एकदम ठीक ठाक लग रहा है कि ना माथा के पास गुरु महाराज बैठ के रहते हैं, हम देखते हैं उनको। और कहते हैं कि गुरु महाराज तो बैठे रहते हैं, एकदम दिव्य तेज में कपड़ा पहना हुआ, पूरा मुकुट लगाया हुआ, पूरा शरीर से रोशनी निकलता है। तो मेरा रूम को सजा रहा है फूल से, बोले थे बहुत खूबसूरत फूल का खुशबू आता है जो इन लोग का नहीं है। हम डॉक्टर को कहे ना ये बात, कहता है वो होता है। हस्बैंड को कहे तो बोले कि उन लोगों का मेडिकल टाइम होता है कि भ्रम वाला बोला इसी तरह का कुछ होता होगा। कि कहते थे कि वो होता है इस अवस्था में जब थोड़ा तबियत खराब रहता है ना, तो उन लोगों को थोड़ा कहते थे कि ऐसे रहता है। पूरा देखते थे कि कोई एकदम तेज औरत लोग कपड़ा पहने हुए, कोई फूल टांग रहा है, कोई मेरा बेडशीट ठीक कर रहा है, कोई पर्दा टांग रही है।
ऐसे बोलती थी। अगवानी तो आया, संत कबीर साहब अगवानी है। अगवानी तो आया, क्या लेकर के आते हैं? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जिसके लिए सिंहासन आता उनके लिए क्या आता है? उस पर भगवान विष्णु के पार्षद रहते हैं। देवलोक से आते हैं, उनका पार्षद रहते हैं। तरह तरह से वह सिंहासन सजा रहता है। वह गंधर्व लोक की सुगंध है, देवलोक की सुगंध है, वैकुंठ लोक की सुगंध है, विष्णु लोक की सुगंध है, ब्रह्म लोक की सुगंध है। तो भक्त को लेने के लिए आते हैं तो मुलायम फूल का बिछावन, गद्देदार बिछावन, मुलायम सज्जा। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जाते जंजीर। जब सिंहासन पर आते तो तरह तरह का सुगंधित पदार्थ, सुगंधित चीज लेकर के आते हैं और उस भक्त को बैठा करके जिस तरह अजामिल हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम को चले गए, उसी तरह सदगुरु के दुलारे और प्यारे जो हैं अच्छे गति को, अच्छे लोक को जाते हैं। जिस उद्देश्य जिस उस माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर यह जो सत्संग कराया गया है, उस माँ की अच्छी गति हो, यही सदगुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः अपराह्न कालीन सत्संग होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित है। दिन छोटा करता है, पहले से सत्संग होना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुष्पांजलि के बारे में थोड़ा सा अच्छा है ताकि बोला। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबों से निवेदन है कि अपराह्न कालीन का सत्संग